अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि विद इन 2 डेज़ आपको जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री का पेपर है, बहुत टफ पेपर है, बहुत स्टूडेंट्स को डर लग रहा है इसका। एंड जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी टफ वाला सब्जेक्ट्स है। उनको इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसका टफ यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोई बैक लग ना आ जाए, सभी स्टूडेंट्स को डर लग रहा है। हमारा मकसद है, इस साल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को हमारी गाइडेंस पहुँचनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स पास होने चाहिए। जैसा कि लास्ट कुछ ईयर से थाउज़ेंड ऑफ स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ऐसा ना हो। सभी स्टूडेंट्स तक परफेक्ट गाइडेंस पहुंचे ताकि हर कोई स्टूडेंट जो है वो इस साल पास कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा केमिस्ट्री का भी एंड इकोनॉमिक्स का भी। पहले केमिस्ट्री की बात करेंगे फिर इकोनॉमिक्स की। तो उससे पहले बोथ दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को भी, जैसा आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री आपको 70 मार्क्स का पेपर होता है, 25 पास मार्क्स होते हैं। एंड इकोनॉमिक्स आपको 80 मार्क्स का पेपर होता है एंड 29 पास मार्क्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने भी केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 50 प्लस प्रिपेयर करके रखा है, कोई भी नोट प्रिपेयर करें कोई मसला नहीं है। एंड इकोनॉमिक्स वाले भी स्टूडेंट्स ने 50 प्लस प्रिपेयर करके रखा है, अच्छे तरीके से याद करके रखा है 50 प्लस मार्क्स। उन्होंने देखे हैं यूनिट वाइज कि हाँ मेरे 50 प्लस मार्क्स बनते हैं, और इकोनॉमिक्स वाले भी 50 प्लस मार्क्स बनते हैं। 50 प्लस मार्क्स का मतलब है 50 से लेकर पूरे 100% मार्क्स तक। जिन स्टूडेंट्स का भी ये 50 प्लस मार्क्स हैं, तो उन सबको मैं बोलूंगा, आपने जो भी प्रिपेयर किया उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाकी आपने और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बस इसी को जो याद करके रखा है उसी को ला करके रखो अपने माइंड में, ताकि जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो आपके माइंड में लॉक हो जाए। आपको दोबारा से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 50 मार्क्स आपके लिए इनफ हैं। आप एक्स्ट्रा मत ढूँढो कि अब वो करना है, ये करना है। बस इन्हीं को लॉक करो, इन्हीं को रिवाइज़ करो। जिन स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स से कम हैं, जिन स्टूडेंट्स का भी 50 मार्क्स से कम है, वो थोड़ा स्ट्रैटेजी देख लो कि आपने कैसे कुछ क्या करना है। देखो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप पहले ये देखो कि मेरे कितने मार्क्स कंप्लीट हैं। जैसे कि अगर मेरा सॉल्यूशन यूनिट कंप्लीट है तो इसका मतलब मेरे 7 मार्क्स कंप्लीट हैं। मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट है तो मेरे 9 मार्क्स कंप्लीट है। आप ऐसे देखो कि आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हैं। जिन स्टूडेंट्स के 2 यूनिट कंप्लीट हैं, समझो उसके 16 मार्क्स कंप्लीट हैं। किसी के एक यहाँ पर यूनिट कंप्लीट है, इसका मतलब 7 मार्क्स कंप्लीट है। आपने ये चेक करना है कि मेरे कितने मार्क्स कंप्लीट हैं। जितने मार्क्स भी कंप्लीट हैं, अपना टारगेट रखो 50 मार्क्स का, कम से कम, क्योंकि 2 ही दिन बचे। मैं नहीं बोलूँगा अब यहाँ पर 100 में से 100 मार्क्स लो, 70 में से 70 मार्क्स लो। टारगेट रखो 50 मार्क्स का कि कैसे मैं 50 मार्क्स कंप्लीट कर सकूँ। अब यहाँ पर आप बोलोगे चलो जी मेरे किसी के 10 मार्क्स बने हुए हैं अभी तक, किसी के 20 मार्क्स बने हुए हैं, तो जो बहुत अभी डाउन है। तो आप एक काम करो, आप अपना यहाँ पर टारगेट यूनिट उठाओ। जैसा कि आपको कोई भी टारगेट यूनिट है, आपने देखा चलो जी केमिकल काइनेटिक्स, जो आपको टारगेट लग रहा है, मैं नहीं बोलूँगा यही यूनिट आप यहाँ पर चूज़ करो। किसी को यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक ईज़ी लगता है, किसी को यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स ईज़ी लगता है। जो आपको ईज़ी लगते हैं, उन यहाँ पर जो यूनिट है आपकी उनको उठाओ। अब जैसा कि ये लिखा केमिकल काइनेटिक्स, चलो एक हो गया, एंड डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। समझो मेरे 20 मार्क्स कंप्लीट हैं, मैंने 2 और चूज़ किए, तो यहाँ पर 14 और ऐड हो गए, तो 34 हो गए। चलो जी 34 यहाँ से हुए, 34 के साथ 6 वाला ये मैंने उठाया, तो मुझे 40 मार्क्स हो गए। 40 के साथ मैंने एक और एक ये उठाया। इन यूनिट्स को आप लिखो। जैसे आपने इन यूनिट्स को नोट डाउन किया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनके सिर्फ़ और सिर्फ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रिवाइज़ करो। देखो कि कौन से क्वेश्चन यूज़ करने हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट क्वेश्चंस पे फ़ोकस करना है। क्यों शॉर्ट क्वेश्चन पे फ़ोकस करना है? आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सिर्फ़ इन्हीं क्वेश्चन से 1, 2, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 55 मार्क्स बनते हैं। जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 टोटल होते हैं। लॉन्ग पे नहीं जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाना है। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से ढूँढने हैं? आप डाउन गेस पेपर देख सकते हो। अगर आपके पास डाउन गेस पेपर नहीं है, टेलीग्राम पेज जॉइन करो, वहाँ पर सभी डाउन गेस पेपर जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। डाउन गेस पेपर से जो-जो यूनिट आपने उठाए हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस पर फ़ोकस करो। एंड आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, जो-जो यूनिट्स आप उठाओगे, उन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो। देखो मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था कि सर मुझे बताओ, इसने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ ये कौन है, क्या कुछ है, बट जो इसने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शौकत सर केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल का नाम है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना। देखो मैं भी आपको बना के देता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने देखा ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम ही है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं क्यों दोबारा से बनाऊँ? आपके लिए रिकमेंड कर दूँगा ये वीडियो। अगर मैं आउटसाइड इंडिया बाहर के यूट्यूब चैनल्स का रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि उस यूट्यूब चैनल से शॉर्ट वीडियो देखो, उससे ये देखो। अगर हमारे कश्मीर का कोई बंदा वीडियो बना रहा है, तो उसको भी तो हम थोड़ी हेल्प करेंगे ना। तो इसके वीडियो बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा। बाकी वीडियो की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो की बात करूँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। ये वाला मैंने चेक किया, इसलिए मैं बोलूँगा ये वीडियो बहुत अच्छा है। आप इसके जो-जो यूनिट आप यहाँ पर उठाओगे, उन्हीं-उन्हीं यूनिट्स के वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करो इस यूट्यूब चैनल से, एंड डाउन गेस पेपर से भी आप चेक करो। फिर उसी हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा विद इन 2 डेज़। चाहे आपको 3 या 4 यूनिट और बनते हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेपर पैटर्न किस हिसाब से होता है, पहले आपको 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, एंड आपको यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, या आपको वहीं से निकालना होगा। इन जो आपको सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ के आप 20 वर्ड तक लिखोगे इनफ है। सेक्शन सी वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जहाँ आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स ईच। यहाँ पर लिखा है 100 टू 150 वर्ड्स, अगर आप 100 भी करेक्ट लिखोगे आपके लिए इनफ है। आप अगर 50 प्लस भी वर्ड लिखोगे आपके लिए इनफ है। सेक्शन डी एक ही ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 3। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, हार्ड्स क्वेश्चन, हार्ड्स क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। भाई साहब हार्ड्स क्वेश्चन का टेंशन मत लो, आपने अभी ये दिमाग में रखना ही नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे से कंप्लीट हैं या कंप्लीट करना चाहते हैं, अब हार्ड्स क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाओ। क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक प्रिपेयर किया है,
कोई भी टॉपिक आपने यहाँ पर एथेनॉल के बारे में प्रिपेयर किया है, आपको पता है एथेनॉल का नोट, एथेनॉल का कोई भी नोट किसी हिसाब से भी आपको आएगा, तोड़-मोड़ के आए, जो भी आए, उसको वही नोट लिखना जो आपने किया हुआ है, क्योंकि हार्ट्स क्वेश्चन में आपको कभी तोड़-फोड़ के दे देंगे। बाकी आप हार्ट्स क्वेश्चन का टेंशन लेना भी बंद कर दो, बस एज़ पर सिलेबस जाओ, जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं को इनफ समझो। आप यहाँ पर एक चीज़ करोगे, आपको कोई बंदा बोलेगा कि मैंने अल्कोहल्स का यहाँ पर जो चैप्टर है, वो इस नोट से प्रिपेयर किया है, आप भी प्रिपेयर करो। आपने उससे प्रिपेयर किया, कोई बंदा आपको प्रीवियस ईयर का मिलता है कि मैंने अल्कोहल का यहाँ पर जो चैप्टर है वो इन यूनिट से प्रिपेयर किया था, मुझे फुल मार्क्स मिले, आप वहाँ पर उन नोट्स को देखना स्टार्ट कर देते हो। यार नोट्स मत चेंज करो, जो आपके पास नोट्स हैं चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो भी हैं चलेगा, चाहे आपके स्कूल्स के हैं, चाहे आपके कोचिंग के हैं, चाहे आपके पास इंस्टेंट नोट्स हैं, चाहे आपके पास फिजिक्स वाला के हैं, किसी के भी है, नोट्स वही चलेंगे, बट आप यहाँ पर प्रिपेयर करो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास इस टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जिन स्टूडेंट्स को भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपने क्या करना है, देखो आपका सिलेबस आपके सामने है। आप यहाँ पर देखो, अगर आपके 50 मार्क्स प्लस आपने प्रिपेयर करके रखे हैं, आप उन्हीं को याद करना स्टार्ट करो। कहीं कोई भी नोट्स आपके हैं, कोई मसला नहीं है, वही याद करो जो आपके ऑलरेडी हैं। जिन स्टूडेंट्स के भी 50 प्लस मार्क्स याद हैं, रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। जिन स्टूडेंट्स को 50 से कम याद है, किसी को 10 मार्क्स याद हैं, किसी को 12 याद हैं, आप एक काम करो, जो आपको याद है, आपने कैसे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंट्रोडक्शन के भी याद है एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के भी याद है, इसका मतलब उसको 18 मार्क्स याद हैं। अब उसको ये रखना है, टारगेट रखना है कि मुझे इन 18 को 50 मार्क्स तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाऊँगा मैं? तो मुझे काम ये करना है, मुझे पहले देखना है यूनिट्स। जैसे कि मैं देखूँ हाँ, मुझे ईज़ी वाले कौन से लगेंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ लगता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टफ लगता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपकी ईज़ी यूनिट्स हैं, आप उनको देख सकते हो। जैसा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में आ जाता है। 6 मार्क्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग के आप 6 मार्क्स देख सकते हैं एंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को देख सकते हैं। आप इन यूनिट्स को। फिर भी आप देखो कि आपको कौन से ईज़ी लगते हैं। आप यहाँ पर चूज़ करो। आपकी 20 मार्क्स 15 मार्क्स जितने भी ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, कोई मसला नहीं है। प्लस आप और ऐड करो ताकि आपके टोटल 50 मार्क्स बन जाए। अब देखो मुझे कौन-कौन से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, आप चूज़ करो 14 मार्क्स यहाँ से। आप यहाँ पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट 10 मार्क्स यहाँ से। आपके यहाँ पर कितने हो गए? 24 मार्क्स हो गए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी यहाँ पर 6 मार्क्स करने हैं, मनी एंड बैंकिंग कर दिया, टोटल 30 हो गए। 20 आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए थे, 30 और आपने जोड़े, टोटल आपको 50 हो जाएँगे। अब जो यूनिट्स आपने यहाँ पर चूज़ किए, उन यूनिट्स को आपने सिलेबस में देखना है एंड प्लस डाउन गैस पेपर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया है, वहाँ डाउन गैस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो। डाउन गैस पेपर के क्वेश्चंस, वहाँ पर आपने फोकस करना है ऑलमोस्ट जो आपकी 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा ध्यान में देने का। 3 और 4 मार्क्स। देखो 10 आपको एमसीक्यूज़ आते हैं, वो आप ऑलरेडी देख लेंगे। प्लस डाउन गैस पेपर में सभी एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। प्लस 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो। जो-जो यूनिट आप चूज़ करोगे, उनके 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखना। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर यहाँ पर ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चूज़ किया 10 मार्क्स का। यहाँ पे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट यहाँ पर आप आओगे, जैसा कि यहाँ पे आप आए, यहाँ पे। अब आपने क्या किया, बेसिकली आपको जीएनपी जीडीपी वगैरह पता होना चाहिए। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपने देखना है कि हाँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में कैसा है, उसमें कैसा है, इसमें कैसा है, तो सब आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर आपने डाउन गैस पेपर को चूज़ करना है, देखना है डाउन गैस पेपर से कि हाँ, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उन क्वेश्चंस को याद करो। ऐसे अभी आपका जो लास्ट टाइमिंग है, आप वही क्वेश्चंस याद करो जो आपको डाउन गैस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर पैटर्न की बात करें, सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स जहाँ से बनते हैं। सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन बनते हैं, 32 मार्क्स जहाँ से बनते हैं। सेक्शन डी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स ईच होता है, तो 18 मार्क्स बनते हैं। हार्ड्स क्वेश्चंस की आप भी टेंशन मत लो, बस आप यहाँ पर जो आपके पास नोट्स हैं, जो भी नोट्स अवेलेबल हैं, बस उन्हीं को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो एज़ पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डाउन गैस पेपर के। इंशाल्लाह पूरा पेपर ठीक हो जाएगा। बट अब यहाँ पर ये मत सोचो कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी आएगी कि आप सोए हुए कैसे एग्ज़ाम पास कर लोगे। सोए हुए कोई आपके लिए स्ट्रैटेजी नहीं आने वाली कि आप सोए रहो, आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखते रहो, आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपने खुद भी मेहनत करनी है, थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करो। बाकी डाउन गैस पेपर्स वगैरह या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।